Well, friends, very good morning, all of you. Welcome to Success Mantra by Jay Malik. Today, ladder of success in life tips में हमने failures are pillar of success, always be a good learner, इस पर चर्चा करनी है। देखिए, failures lead success, असफलताएं सफलता की ओर ले जाती हैं। जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं तो अनेकों बार वो असफल रहे हैं और उसके बाद उन्होंने वो अपने काम पर डटे रहे और उन्होंने सफलता प्राप्त की। देखिए, जब भी कोई बड़ी सफलता प्राप्त करनी होती है या होगी तो असफल होना तय है। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती और जो चीज आसानी से मिलती है वो ज्यादा देर तक नहीं टिकती। अगर आपने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करनी है तो असफलताओं के लिए तैयार रहना होगा। होता क्या है कि हम 2-4 बार किसी एग्जाम में, बिजनेस में, किसी फील्ड में अगर फेल हो जाते हैं तो हम अपने आप को फेल मान लेते हैं। देखिए, फेल नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हम हर असफलता से कुछ न कुछ सीखते हैं। कोई भी असफलता बेकार नहीं जाती, बस हमें डटे रहने की ज़रूरत है। हर इंसान उस समय पर हार मान लेता है जब सफलता उसके बिल्कुल एक कदम दूर होती है। सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि आपने कितनी ऊंचाइयां छुई। सफलता इस बात से मापी जाती है कि आप कितनी बार गिरकर खड़े हुए। बार बार गिरकर जो खड़ा होता है वही आदमी सफल होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जागो, उठो और जब तक मत रुको तब तक कि आपको अपना लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। देखिए, मैं एक तकदीर के खेल में कहते हैं ना, कभी निराश नहीं होते, जिंदगी में कभी उदास नहीं होते और हाथों की लकीरों पर मत जाना, इस पर विश्वास मत करना, क्योंकि लकीरें तो हाथों, तकदीर तो उसकी भी होती है जिसके हाथ नहीं होते। अगर हम इतिहास पर गौर करें तो हम पाएंगे कि महान असफलताओं के पीछे ही सफलता छिपी हुई है। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने यह सही कहा था, कोई चीज़ आसानी से नहीं मिलती। एक देखिए, हमारे एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति जो बने, वो कि एक समय की बात है कि उनको कहीं जॉब नहीं मिली और हार थक के आखिर में एक संत के पास गए और उनसे विनती की कि मुझे जॉब क्यों नहीं मिलती, मैंने इतनी मेहनत की। तो उस संत ने उसको ये कहा था कि आपको किसी बड़े काम के लिए प्रकृति ने रखा हुआ है, तो आप दिल छोटा मत कीजिए और अपने काम में लगे रहिए। और वही एपीजे अब्दुल कलाम जी, जो कि मिसाइल मैन बने, भारत के राष्ट्रपति बने और एक बहुत ही तंग हालात में उभर करके वो देखिए कहाँ तक पहुँचे। लेकिन वो अपने मिशन पर रुके नहीं। तो यही इसी तरह एल्वा एडिसन को देखो, 10,000 बार सफल होने के बाद कोई व्यक्ति देखिए एक बल्ब का आविष्कार करता है, दुनिया में प्रकाश दिखाता है कि उसको कभी भी कोई भूल नहीं सकते जब तक ये संसार है, क्योंकि वो 10,000 बार असफल रहने के बावजूद भी उसने अपना मिशन नहीं छोड़ा। तो हमारे अंदर क्या है कि हमें जो है ना, फेलियर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हर एक इवेंट में अगर फेल हो जाते हैं, असफल रहते हैं, तो हम उसको फेल, असफल मान लेते हैं। ऐसा नहीं है, हर चीज़ से सीखा जाए। ये लिखा है ना, ऑलवेज बी ए गुड लर्नर। हमें गुड लर्नर होने की ज़रूरत है। कि देखिए, एल्वा एडिसन की कहानी ऐसी थी कि जब वो 67 ईयर्स के थे तो उनकी फैक्ट्री में आग लग गई, चारों तरफ धुआं जलकर सारी फैक्ट्री जल गई। तो एटीट्यूड देखिए उस आदमी का, नज़रिया देखिए। तो जैसे लोग इकट्ठे हुए तो उन्होंने सोचा कि ये वृद्ध व्यक्ति अब क्या कहेगा। तो उसने पता क्या कहा, उसने कहा, मेरी जितनी गलतियां हैं उनके सब राख होके हवा में उड़ गई हैं और मैं कल से नए सिरे से काम करूंगा। और 3 सप्ताह के बाद ही ग्रामोफोन का आविष्कार किया। तो ऐसे लोग कभी असफलताओं को देखते ही नहीं है, वो आगे बढ़ते रहते हैं, उनसे सीखते हैं। देखिए, बार बार एक ही गलती करना मैं कहता हूँ मूर्खता है।
लेकिन गलतियों से सीख के वो गलती दोबारा नहीं दोहराई जानी चाहिए। यही इसीलिए कहा है फेलियर्स लीड सक्सेस, जो फेल है उससे सीखा जाए। एक व्यक्ति के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि जब वो 21 वर्ष के हुए, तो आप देखना वो कौन व्यक्ति हैं। 21 वर्ष के हुए तो व्यापार में उन्होंने व्यापार करने का प्लान बनाया, लेकिन वो फेल हो गया। जब वो 22 वर्ष के हुए तो उन्होंने चुनाव में हिस्सा लिया, वहाँ भी फेल। 24 में फिर व्यापार किया, फिर फेल। 26 में उनकी पत्नी चल बसी। तो देखिए, जहाँ जीवन साथी चला जाता है तो इंसान टूट जाता है, लेकिन नहीं। फिर जब वो 34 साल के हुए, कांग्रेस का चुनाव फिर लड़ा, हार हुई। 45 साल की उम्र में सीनेट का चुनाव लड़ा, फिर हार। 47 साल में उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा, तो उसमें भी हार मिली। 49 में फिर सीनेट का चुनाव में हिस्सा लिया, हार हुई। 52 ईयर्स के जब हुए, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और वो विजय घोषित हुए। ये थे इब्राहिम लिंकन। क्या ऐसे व्यक्ति को क्या हम असफल कहेंगे? देखिए, रुकना नहीं है। कहते हैं कुछ न कुछ व्यक्ति को करना है। हर व्यक्ति तो इस दुनिया में आया है तो उसको कुछ स्पेशल प्रतिभा दी है। कहते हैं ना, रात, अंधेरी रात का उजियारा तो बनो, सूरज नहीं तो दीपक तो बनो। गिरते हैं सहसवार ही जंगे मैदान, वो तिफूल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर क्या देखना कद कितना है आसमान का। तो कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक ढेला तसल्ली से फेंकिए तो सही। खुद ही कर बुलंद इतना, खुद ही कर बुलंद इतना कि खुद खुदा तकदीर लिखने से पहले पूछे, बंदे तेरी रजा क्या है। ये ऐसी भावनाएं लेकर जब चलते हैं तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। कोई भी सफलता के लिए असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। क्या देखिए, हर व्यक्ति एक यूनिक है। संसार में आप देखिए, कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हैं। प्रकृति ने उनको अलग अलग जो प्रतिभा दी है। देखिए, क्या आप गिलहरी की तरह वृक्ष पर चढ़ सकते हैं? मछली की तरह पानी में तैर सकते हैं? चील की तरह आकाश में उड़ सकते हैं? नहीं ना। तो लेकिन आप जो कर सकते हो, ये मछली, गिलहरी और चील नहीं कर सकती। तो यू आर यूनिक। हर व्यक्ति की प्रतिभा अलग है। अपनी प्रतिभा को पहचानना होगा और रुकना नहीं होगा। और आपको इस सफलता जब तक ना मिल जाए, लक्ष्य जब तक हासिल ना हो जाए, तब तक रुकना नहीं है। यही है हमारा चैप्टर, फेलियर्स आर पिलर ऑफ सक्सेस, ऑलवेज बी ए गुड लर्नर। हमेशा सीखिए। सीखने की कोई उम्र नहीं है। सीखते रहिए। पूरी जिंदगी में आपको सीखना है। तो इसीलिए फेलियर्स लीड सक्सेस। फेलियर वो कब होता है? जब आप मैदान छोड़ देते हैं, वरना तो सक्सेस निश्चित तौर से मिलती है। जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं उनका आप इतिहास जानिए, सबको तभी सफलता मिली है जब वो अनेकों बार असफल हुए हैं। तो ये था आज का चैप्टर, फेलियर आर पिलर ऑफ सक्सेस, ऑलवेज बी ए गुड लर्नर। अच्छे लर्नर बनिए, हमेशा डेली कुछ न कुछ सीखिए। तो हैव ए नाइस डे। थैंक यू।